और अभी हमें यहाँ छोड़ने। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज मुझे अचानक पिथौरागढ़ जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखी है तो मुझे हॉस्पिटल दिखाने जाना है। तो आजकल ये मेरे हस्बैंड घर आए हैं कि बाद में दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमें पिथौरागढ़ जाना पड़ता है, इसलिए ये बोल रहे थे कि तुझे मैं दिखा लाता हूँ। तो नीचे गाड़ी आ गई है, मेरे हस्बैंड और काव्य चले गए हैं, मैं पीछे से जा रही हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया, दौड़ दौड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये पहुँच गए हैं रोड पर। गाड़ी में भी बैठ गए, गाड़ी वहाँ इंतज़ार कर रही है। बैठ गए हैं हम गाड़ी में, हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब चलते हैं पिथौरागढ़ की ओर। आज मैं काफ़ी टाइम से जा रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी उसके 1-2 साल बाद गई थी शायद, तब से आज हम घर से सुबह सुबह निकल गए हैं क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक गाड़ियाँ जाती है, फिर उसके बाद गाड़ी नहीं जाती है और उसके बाद लेट भी हो जाता है क्योंकि हमें अभी जाके और अपने को दिखा के शाम को वापस आना है। तो देख सकते हैं आप सुबह की धूप कितनी अच्छी लग रही है। इन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है क्योंकि इनके कोई पैसेंजर आने वाले हैं। काव्य और काव्य के पापा गाड़ी में बैठे हैं, मैं आ गई हूँ बाहर पे। जब तक इनके पैसेंजर नहीं आ जाते हैं तब तक थोड़ा बाहर पे रहती हूँ। अब काव्य के पापा भी आ गए हैं बाहर में, उन्हें भी अंदर अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि काव्य भी रोने लगता है अगर गाड़ी रुकती है तो। अब बैठते हैं हम गाड़ी में, सब लोग आ गए हैं। देखिए कैसे बैठा है, हमने सीधे देखिए उसके पापा को और मैं भी सो जाती हूँ। तो मैंने काव्य को काव्य के पापा के पास बैठा दिया है, वो शांति से भी बैठा है क्योंकि ठंडा हो रहा, वरना भी वो कितना उछल कूद कर देता। थोड़ी देर के बाद मैं सो गई थी तो इसलिए मैं आपको रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाई। तो अब हम बस पहुँचने वाले ही हैं पिथौरागढ़। दोस्तों देख सकते हैं आप, उतर गए हैं हम गाड़ी से। अब जाते हैं हम सीधे हॉस्पिटल की ओर और एक झलक दिखाती हूँ आपको पिथौरागढ़ शहर। आप भी देखिए कैसा है। वैसे तो पिथौरागढ़ की बात ही अलग है। मैंने बस आपको एक झलक ही दिखाया पिथौरागढ़ क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, अभी शाम को वापस जाना है। तो हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, वो सामने पे दिख रहा है। हम चल के ऊपर को, मैंने पर्चा भी बनवा लिया है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं कितने लोग लाइन में लगे हैं। देखो कब नंबर आता है, इंतज़ार करते हैं और कब होती है वापसी। 1 घंटा वेट करने के बाद आ गया मेरा नंबर, मैं चली गई हूँ अंदर। अब मैं दिखाती हूँ डॉक्टर को, सामने डॉक्टर बैठे हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद अब मैं जाती हूँ मेडिकल शॉप पे, वहाँ से लेके आती हूँ दवाइयाँ, फिर उसके बाद होती है हमारी वापसी। तो आ गए हैं अब हम घर की ओर। हॉस्पिटल से अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो मिली मेरी देवरानी से, ये मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई थी और अभी हमें यहाँ छोड़ने के लिए आई है। हेलो नीलम, कैसे हो?
मैं बढ़िया। बता दो मेरे ब्लॉग वालों को भी ठीक ठाक हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं काफ़ी पहले मिली थी नीलम से, यहाँ आई थी 2-4 साल पहले मिलने के लिए। हाँ, 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले, मैं भूल गई हूँ। तो आज वापस से भी नीलम ही आई थी मुझसे हॉस्पिटल में मिलने, तो मुझे इतना टाइम हो नहीं पाया कि मैं इनके घर जा सकूँ, इसलिए तभी मैं ही आ गई फिर भाभी से मिलने के लिए। चलो भाभी सही से है। मिलने। अब जाने लगी क्योंकि हमारी गाड़ी भी जा रही है। बाय नीलम। बाय बाय। अब हमारे अब जाते हैं मिलने के लिए। जरूर आऊंगी। नीलम हमारे वहाँ कभी नहीं आती और मैं नीलम के वहाँ जाती चुप रहो, हूँ। आऊंगी आऊंगी। तो अब आना हमारे वहाँ, ठीक है? हाँ। टाइम लगा के। पक्का। ओके ओके चलो। वो सारी करके बंदा है, वही मडकोट पे भी बाय करेगा, बाय। दोनों पे बाय भी बाय। करेगा। यहाँ पे उसने कर दिया है। नीलम भी हमसे मिलके अब चली गई है। देखो अब हमारी गाड़ी कब स्टार्ट होती है। काव्य के पापा काव्य के लिए कबूतर भी लेके आए हैं। ये आवाज़ कर रहा है तो काफ़ी खुश हो रहा है इससे। अभी डांस भी कर रहा है। देखो यहाँ को देखो, यहाँ देखो, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो। करो करो शाबाश, करो डांस करो, करके दिखाओ। अरे वाह, करो। थोड़ी देर रुकने के बाद अब काव्य भी हो गया परेशान, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही है। फाइनली 1-1.5 घंटा रुकने के बाद अब चलेगी है गाड़ी। अब हम चलेंगे हैं घर की ओर। वैसे मैं भी पिथौरागढ़ इतने अच्छे से घूमी नहीं हूँ, पर आज हमें इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए हम सुबह आके शाम वापस आ गए हैं घर को। वैसे देखने में तो बढ़िया लगता है, एकदम घूमने का मन करता है यहाँ को। पहले तो पिथौरागढ़ की रोड भी काफ़ी ख़राब थी, अब देख सकते हैं आप रोड कितनी अच्छी हो गई, काफ़ी चौड़ीकरण हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया होता है सफ़र में भी। तो पिथौरागढ़ से आगे हम पहुंच गए हैं अभी घर। जाते हैं ऊपर। सबसे पहले मम्मी घुमाएगी काव्य में मांस चावल, तो ये घुमाना जरूरी होता है। अब काव्य चलेगी अपने दादाजी के पास और दादी के पास नहीं जा रहा है। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मैं रूम पे आ गई हूँ। काफ़ी थकाई लगी क्योंकि आज सुबह से शाम का सफ़र था। वैसे अभी 3:30-4 बजा है तो हम घर पहुंच ही गए हैं, लेकिन सुबह से शाम जाने में बहुत थकाई लग जाती है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, आई मीन गाड़ी में, जब मैं इधर को आ रही थी मुझे नीलम मिली थी, मेरी देवरानी, आई मीन मम्मी की बहन की बहू थी, तो वो मिली थी। और रास्ते में ही वो आज फर्स्ट टाइम काव्य से मिली, तो इसलिए नीलम काव्य के लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या गिफ्ट लाई थी काव्य के लिए। तो ये है वो गिफ्ट जो नीलम काव्य के लिए लाई थी। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अरे वाह, वैसे आप भी समझ के होगे जब मैं इसे ओपन कर रही थी। एक दिखाती,
काफ़ी प्यारा ड्रेस है, इसलिए ड्रेस भी लेके आई थी। काफ़ी जब इसे पहनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जल्दबाजी में आपको गाड़ी में दिखाना भूल गई क्योंकि लेट हो रहा था घर आने के लिए, और वो थोड़ी 15-20 मिनट शायद हमसे बात करने के लिए बैठी होगी।